नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं, जी हाँ, सही सुना आपने। आज इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं, हम देख करके पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम इस क्लास में जिस शहर को देखने जा रहे हैं उसका इतिहास आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह एक ऐसा शहर है जो रहस्यमयी है, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता सदियों से लोगों के बीच में रही है। लगभग 5000 साल पुराना यह शहर सिर्फ भारत का ही एक गौरवशाली शहर नहीं था, बल्कि विश्व का एक गौरवशाली शहर भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो की। यह एक ऐसा शहर था जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन बहुत सारे लोग इस शहर को उत्सुकता भरी निगाहों से जानते हैं, देखते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज एक स्पेशल वीडियो के द्वारा हमने इस पूरे शहर की जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि वहां के लोग भी किस तरह से एक विकसित सभ्यता को जन्म दिए थे, किस तरह से वहां के लोगों का जो जीवन था वो अत्यंत अत्याधुनिक था। जी हाँ, हम जिस समाज की, जिस स्वरूप की, जिस शहर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही एक शहर था मोहनजोदाड़ो। तो आइए शुरू करते हैं इसका विजुअल प्ले। मोहनजोदाड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध में 2600 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जल कुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। जैसे हम आज रहते हैं वैसे ही वे लोग भी घरों में रहते थे, खेती किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और बंद हुआ है। कहा जाए तो अभी सिर्फ 1/3 भाग की ही खुदाई हुई है। ये शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आइकॉन माना जाता है। 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहे थे जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुरानी ईंटें मिली जो बिल्कुल आस की ईंट की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं जो उन्हें खुदाई में मिलती हैं। तब इंजीनियर समझ गए कि ये जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और प्राचीन सभ्यता भी थी जो इजिप्ट, ग्रीस में थी। ये बात पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा कही गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रही थी। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर थे जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलवीरा, राखीगढ़। मोहनजोदड़ो इन सब में सबसे अग्रिम शहर था। उस समय ये सबसे बड़ा व व्यवस्थित शहर माना जाता था, इसलिए पुरातत्वविदों ने इसकी सबसे पहले खोज शुरू की व इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जो व्यवस्थित था और जिसको अग्रिम ढंग से बसाया गया था। मोहनजोदड़ो को देखकर ऐसा लगता है कि यह शहर किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन इसे अर्बन कारीगर ने बनाया था। 1900 ईसा पूर्व में जब अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, तब मोहनजोदाड़ो भी मिट गया। इन शहरों में रहने वालों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग करके इनका निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर
ईंट की मोटी दीवार थी जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही पता लगाया गया कि कुछ लोग ईंट के घरों में रहते थे जो 3-3 मंजिलों के बने हुए थे। कुछ घरों में बाथरूम भी थे जिसमें पानी निकास के लिए नालियां भी थीं। दुनिया में पहली नाली का निर्माण यहीं से हुआ। पुरातत्व के अनुसार लोग खेती भी किया करते थे, उन्हें गेहूं उगाना आता था, वे जानवर भी पाला करते थे। 1922 में राखलदास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया। उन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि यहाँ नीचे कुछ इतिहास दबा हुआ है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ दीक्षित और 1925 में सर जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमांड में खुदाई करवाई गई, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करा दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को काफ़ी नुकसान हो रहा है। खोज के दौरान ही पता चला था कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। उन्हें जोड़ना, घटाना, मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी, वे सब एक ही वजन व साइज की थी, जैसे मानो इसे एक ही सरकार के द्वारा बनाया गया था। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग गाने बजाने, खेलने कूदने के भी शौकीन थे। उन्हें कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे। पुरातत्ववेत्ताओं को कंघी, साबुन व दवाइयाँ भी मिली हैं। उन्हें कंकालों के दांत का निरीक्षण भी किया था, जिससे पता चला कि उनके नकली दांत भी लगे हुए थे। मतलब प्राचीन सभ्यता में डॉक्टर भी हुआ करते थे। खोजकर्ता ने बहुत से धातु के गहने व कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले हैं। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालय में रखे गए हैं। इसके अलावा बहुत सी चित्रकारी, मूर्तियाँ, सिक्के, दिए, बर्तन, औजार भी मिले थे, जिन्हें देशी विदेशी संग्रहालयों में रखा गया है। खोज में पता चला कि ये लोग खेती भी किया करते थे। काले पड़ गए गेहूं को आज भी संभाल कर रखा गया है। कुछ लिपियां भी मिली हैं जिनसे सिद्ध होता है कि इनको पढ़ना लिखना भी आता था। कहते हैं ये लोग सोने चांदी के गहने भी पहनते हैं, लेकिन ये सब का पता नहीं क्योंकि ये सारे चोरी हो चुके हैं। कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता में 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। कहते हैं इसी भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। कुछ खोज में पता चलता है कि उस समय वहां रहने वालों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने वहां हमला कर पूरे शहर को नष्ट कर दिया। अभी पुरातत्व वाले खोज में लगे हुए हैं। वे पता कर रहे हैं कि कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, वहाँ रहने वालों ने कैसे इतनी अग्रिम सभ्यता का निर्माण किया और कैसे इसका अंत हुआ। इन सब सवालों के जवाब के लिए पुरातत्ववेत्ताओं की खोज जारी है। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो को देखा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। और यदि आपको इतिहास का सिलसिलेवार ढंग से जानकारी चाहिए, इतिहास की जानकारी यदि आपको चाहिए सिलसिलेवार ढंग से, जी हाँ, तो आप लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।